सास अपनी नई पैदा हुई पोती को पकड़कर सीधे ठंडे पानी के टैंक में डालती है। बहू पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। महिला का नाम चुन ताओ है। वो 8 सालों से ली परिवार में विवाहित है और उसने लगातार 7 बेटियों को जन्म दिया है। ये उसका 8वां बच्चा है। पूरा परिवार एक लड़के के होने की उम्मीद कर रहा है। ली परिवार को रिवॉर्ड मिल सकता है। घर के बाहर तेज हवा चल रही है और ठंड और बर्फीला मौसम है। सास ली लाओ ताई हॉल में बैठी है। वो अपने हाथ में बेलन पकड़े अपनी बहू को डांट रही है। बेकार चीजें, सिर्फ पैसा खर्च करेंगी। अगर तुम्हारे बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। उसका पति ली लाओ गैंग आंगन में दुबककर बैठा धूम्रपान कर रहा है। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ी हुई हैं। वो इस साल 42 साल की है। गांव में उसके बेटे और उसके दामाद दोनों को पत्नी मिल सकती है। वो अपना सिर नहीं उठा सकती क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं है। बच्चा आखिरकार जमीन पर गिर गया। जब सास बाहर आई और उसे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने धीरे से कहा कि ये फिर से एक लड़की है। ली लाओ ताई वहीं पर भड़क गई। वो घर के अंदर भागी। उसने बच्चे को कंबल से उठाया और रसोई की तरफ भागी। वो बच्चे को पानी के टैंक में डुबोना चाहती थी। वो भी एक संदिग्ध थी। तुम उसे पहले क्यों नहीं भेज देती? ली लाओ ताई चिल्लाई। चुन ताओ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी और वो बेड से लुढ़क गया। वो बेबी को चेस करने के लिए रेंगा और रोया। माँ, वो मेरा बेबी है, आप क्रूर नहीं हो सकते। ली लाओ गैंग अंदर दौड़ा और उसे खींच लिया। उसने आह भरी और कहा, मैं सच में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। 8 लड़कियां, मैं कैसे जी सकता हूँ? चुन ताओ का दिल टूट गया। उसने अपनी सास के पैरों को जोर से पकड़ लिया। उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार पड़ोसी ने शोर सुना और अंदर दौड़ गया। उसने बेबी को पकड़ लिया। किसी को एक आइडिया आया। उसने कहा कि पड़ोसी गांव के ओल्ड वैंग परिवार में लगातार 3 बेटे हैं और वे एक बेटी चाहते हैं। वो बेबी को बदलने के लिए तैयार था। ली लाओ ताई ने तुरंत सिर हिलाया। बदलो, इस लड़की का उपयोग एक लड़के को वापस लाने के लिए करें। हमारे ली परिवार का एक वंशज होगा। चुन ताओ रोते हुए मर गया। जब वो जागा तो उसके बगल में एक दुबला पतला लड़का लेटा था। वो रो रहा था। उसकी आवाज मच्छर जितनी छोटी थी। सास मुस्कुराई। हमारे पास एक पोता है, बस उसे ली चुआनगेन कहो। चुन ताओ ने किसी और के बेटे को गले लगाया। उसका दिल बहुत खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे मुस्कुरा कर देख रही है। जिस दिन से उसने अपना बेटा बदला, ली परिवार कभी भी शांत नहीं रहा। 10 साल से अधिक समय से पाला गया बूढ़ा गधा अचानक मर गया। रात के बीच में छत की टाइलें गिर गईं। ये लगभग लोगों को मार देता। नया लड़का 3 दिनों में 2 बार बीमार पड़ा। ये बुखार नहीं है, ये दस्त है। केवल एक हड्डी बची है। सास हर दिन चुन ताओ को जिद्दी होने के लिए डांटती थी। उसने अपने पोते को कोसा। चुन ताओ वापस बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो केवल चुपके से बूढ़े वैंग के घर जा सकता था और अपनी बेटी को दूर से देखना चाहता था। लेकिन हर बार वो वैंग परिवार द्वारा डांटा जाता और भगा दिया जाता था। बाद में गांव में ये बात फैल गई कि जब से बूढ़े वैंग के परिवार ने उस लड़की को गोद लिया, उनके दिन और भी व्यस्त होते जा रहे थे। वैंग लाओ ताई जो 5 साल से बिस्तर पर पड़े थे, अपने आप चल सकते थे। घर के सुअरों ने एक बार में 10 से ज्यादा अंडे दिए। मुर्गियां हर दिन 2 अंडे देती थीं। खेत में फसलें किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर थीं। सभी ने कहा कि लड़की एक लकी स्टार थी। चुन ताओ ने यह सुना और हर रात चुपके से अपने आंसू पोंछता था। कुछ ही समय बाद जिस बेटे को अभी अभी बदला गया था, ली चुआनगेन को अचानक तेज बुखार हो गया और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे देखा और सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि शायद वो जीवित नहीं रहेगा। ली लाओ ताई घबरा गया और गॉड मदर को देखने गया। जैसे ही गॉड मदर दरवाजे से अंदर आई, उसने पूछा, क्या आपके परिवार में कभी कोई बच्चा था? ली लाओ ताई चौंक गया। आपको कैसे पता? गॉड मदर ने कहा, जिस लड़की को आपने भेज दिया था वो एक लकी स्टार थी। आपको अपने बेटे की किस्मत बदलनी होगी। अगर आप लक को नहीं रख सकते तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर आप 3 दिनों में अपनी बेटी को वापस नहीं लाते तो बच्चे को बचाया नहीं जा सकेगा और पूरे परिवार को परेशानी होगी। ली लाओ ताई इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। वो अपने बेटे को बूढ़े वैंग के घर ले गया, घुटने टेकने और बच्चे को वापस बदलने की विनती करने। वैंग परिवार ने कहा कि वो बच्चा पूरे परिवार का लकी स्टार था। उनका एक रिश्ता था और उसे देने से इनकार कर दिया। इस समय ली के घर की बेटी को बाहर लाया गया। छोटे बच्चे ने चुन ताओ को देखा और अपना हाथ बढ़ाया। भाई ने मुस्कुराकर इस पर जोर दिया कि वो उसे गले लगाए। अजीब बात वहीं घटी। बेटी के छोटे हाथ ने धीरे से ली चुआनगेन को छुआ। बच्चा तुरंत रोना बंद कर दिया। उसकी सांस भी स्थिर हो गई। वैंग परिवार ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने आखिरकार मान लिया कि बच्चा ली परिवार का खून था। उन्होंने आह भरी और बच्चे को चुन ताओ को लौटा दिया। चुन ताओ ने अपनी बेटी को पकड़ा और इतना रोया कि वो खड़ा भी नहीं हो सका। उसने अपनी बेटी का नाम जाओदी रखा। इसके बाद परिवार का जीवन हर दिन बेहतर होता गया। बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। मुर्गियां अंडे देने लगी। पुराने गधे का घर मजबूत था। ली चुआनगेन अपनी बहन के साथ आधे महीने तक रहा और वजन बढ़ा लिया। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा था। उस दिन चुन ताओ ने अपना पुराना सूटकेस खोला और एक नोट पाया जो कई सालों से छिपा हुआ था। ये शहर के डॉक्टर द्वारा लिखी गई निदान की किताब थी। पता चला कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकता। ये ली लाओ गैंग के शरीर में प्रॉब्लम थी। बेटा पैदा करना असंभव था। ली लाओ गैंग ने इज्जत के लिए इसे परिवार से छिपाया था। उसने उसे एक के बाद एक बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया। चुन ताओ ने लिस्ट ली और ली लाओ गैंग से बड़ी लड़ाई की। ली लाओ गैंग ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली।
वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। ली लाओ ताई को सच्चाई पता चल गई। उसने वहीं पर अपने कई शब्द वापस ले लिए और जाउदी से बार बार माफी मांगी। उसने कहा कि वो बूढ़ा और कंफ्यूज हो गया था। उसने पूरे परिवार की किस्मत को बर्बाद कर दिया था। जब जाउदी 3 साल की थी, गांव में सूखा पड़ गया था। खेत में कोई फसल नहीं हुई थी। परिवार के पास खाना खत्म होने वाला था। जाउदी ने पहाड़ के पीछे सूखी घास वाली जमीन की ओर इशारा किया और चिल्लाई। ली लाओ गैंग ने आधा विश्वास आधा संदेह के साथ उसे खोद डाला। नीचे एक पुराना कुआं छिपा था जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था। उसमें पानी था। ये पूरे गांव के लिए पर्याप्त था। इस कुएं ने पूरे गांव को बचा लिया। गांव के मुखिया ने खुद आकर उसका धन्यवाद किया और कहा कि जाउदी पूरे गांव की रक्षक है। ली लाओ ताई ने जाउदी को गोद में लिया और उसकी प्रशंसा की। मेरी पोती 10 पोतों से भी ज्यादा कीमती है। तब से ली परिवार में सामंजस्य रहा है। ये गांव का सबसे सौहार्दपूर्ण परिवार बन गया है। जाउदी समझदार और स्मार्ट है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ती रही। उसके भाई ली चुवानगेन में अपनी बहन का अनुसरण करके पढ़ाई की। वो समझदार और मेहनती है। भाई बहन का रिश्ता किसी से भी बेहतर है। कई साल बाद जाउदी ने मृत्यु से पहले चुनताओ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने लगभग जाउदी को भेज दिया था। सही काम उसे वापस लाना था। उसने चुनताओ से भी कहा, तुम उसे बताना कि दादी उससे माफी मांगती हैं। गांव वालों ने भी अंत में समझ लिया कि बच्चे लिंग की परवाह किए बिना अपने माता पिता के आशीर्वाद हैं। वे केवल एक दूसरे की परवाह करते हैं। वे आशीर्वाद को बाहर धकेल देंगे। वे वास्तव में अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वे बेहतर जीवन जिएंगे। पक्षपात और जुनून केवल परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें।